न्याय दो, न्याय दो, करण को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। होश में आओ, 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 होश में आओ। न्याय दो, न्याय दो, होश में आओ, होश में आओ। फांसी दो, फांसी दो, पुलिस की चापलूसी नहीं चलेगी, फांसी दो, फांसी दो। पुलिस की चापलूसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। करण भाई का कातिल को फांसी होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, करण भाई का कातिल को फांसी देना चाहिए। देना चाहिए, देना चाहिए। पुलिस प्रशासन हाय हाय, 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 हाय। पुलिस प्रशासन हाय। की तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं हुआ सर। आज 5 दिन हो गया। घर वाले लोग पूरा परेशान, पूरा गांव पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी हम लोग चांडिल थाना घेराव किए हैं। इसके आगे कुछ 24 घंटे का अगर कुछ रिप्लाई नहीं आया उसी पुलिस प्रशासन के तरफ से तो हम लोग पूरा चांडिल जाम करेंगे। तो उसके बाद एसपी कार्यालय हम लोग घेराव करेंगे 24 घंटे के अंदर। तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। 5 दिन हो गया अभी तक, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। सारा कुछ प्रूफ पुलिस को दे चुके हैं कि यही हत्यारा है, वही सब कुछ किया जा रहा है, उसी का है। फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं किया है। तो क्या करें हम लोग? कल दिन किसी और का हत्या किया जाएगा, सबका ऐसे किया जाएगा तो फिर पुलिस प्रशासन ऐसे ही करते रहेगा, फिर मनमानी करेगा अपना। बोल रहा है क्या प्रोसेस? बुलाया, चाय पी के भेज दिया, तो क्या प्रोसेस चाहिए? चाय पिला के भेज दिया, बुलाया पिलाने के लिए बुलाया। बस और कुछ नहीं चाहते हैं। बस उसको क्या नाम है? हम करण के चाचा हैं, सुमन महतो है मेरा नाम। खजूली में खजूली 7 पंचायत, बासोपट्टी के 15 बासोपट्टी वाला है, जयनगर 15 पंचायत। माननीय मोदी जी का ताकत उतना ही बढ़ता है और विपक्ष के आलोचना को वो कभी तिरस्कृत नहीं करते हैं, बल्कि उसको गले का हाड़ बना लेते मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारा कार्यक्रम है। हर एक विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनिधि कार्यक्रम हो रहा है। कल से 5 कार्यक्रम हो रहा हैं। तो आज हम सब लोग मोदी परिवार है कि हम पूरे देश में लोकसभा के पहले युवाओं से संवाद करेंगे और अति पिछड़ा वर्ग के सभी सामाजिक वर्गों के साथ हम समन्वय स्थापित करते हुए उनका सम्मेलन करेंगे। प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 5-5 जगहों पर, ताकि ये एक संदेश जाए कि देश के अंदर जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो पिछड़ा वर्गों के लिए काम किया है 2014 से लेकर 24 तक 10 वर्षों के अंदर, वो उनके पास तक पहुंचे विषय, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है पिछड़ा वर्ग के लिए कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर एक ये अधिकार प्रदान किया है कि पिछड़े वर्ग आयोग के द्वारा किसी भी उच्चाधिकारियों से बुलाकर जानकारी प्राप्त करना, पूछताछ करना, विषयों के संबंध में उनको बुलाने का एक अधिकार प्राप्त हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ा काम इस समय हुआ वो है भारत के मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्रियों का चयन होना अपने आप में ये गौरव का विषय है, खास करके पिछड़ा वर्ग समाज के लिए। जो हमारी आबादी 50% के आसपास है पिछड़ा वर्ग का, उसके अनुपात में ये देने की कोशिश जारी है। जबकि हमारे कई राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस विषय पर उठाते हैं दूसरे मुद्दों को लेकर हमारे पास, लेकिन उनका भी जवाब हमारे पास है। और आज तक उन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं,
जो सत्ता में रहे इतने दिनों तक, और आज जब भारत के प्रधानमंत्री इस काम को कर रहे हैं तो उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। एक बड़ा काम जब हम गणना करते हैं तो देश भर में 365 पिछड़े वर्ग के विधायक देश के अंदर हैं, विभिन्न विधानसभाओं के अंदर 365, और 65 हमारे पास विधान पार्षद भी हैं। तो एक बड़ी संख्या है, हमने एक बड़ी आबादी को साथ में लाया है, और अभी भी जो टिकट दिया जा रहा है उसमें कहीं न कहीं पिछड़ा वर्ग को ध्यान में रखकर भारत के प्रधानमंत्री चल रहे हैं। तो देश के आबादी को प्रतिनिधित्व देना, पिछड़े वर्ग का उत्थान करना, और इतना ही नहीं, एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है कि इस देश के अंदर पिछड़े वर्ग के जो नेता थे उनको ठीक प्रकार से सम्मान नहीं मिल पा रहा था, और इसलिए उन्होंने किसानों के नेता पूज्य चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर सम्मानित किया, जो सारे किसान के बीच एक संदेश गया कि किसान नेता भी देश में भारत रत्न को प्राप्त कर सकता है, और आज उसके कारण किसान के अंदर काफी खुशी है। दूसरा, उन्होंने बिहार के गुदरी के लाल और अति पिछड़ा वर्ग के सम्मानीय नेता, जो कई बार मुख्यमंत्री, विरोधी दल नेता, और जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने अपना घर तक नहीं बनाया, उनके बारे में कई प्रकार की कहानी आपको मालूम है। और वैसे नेता को जब उनके लोग, बिहार के राजद के लोग केंद्र की सत्ता में थे, तब वो इस काम को नहीं कर पाए जिसके नाम पर वो बिहार की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस कुदरी के लाल को भी भारत रत्न देकर सम्मानित किया। ये हम सब पिछड़ा वर्ग के लिए गौरव का विषय है, और हमको गौरवान्वित होने का अवसर देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। इसलिए पिछड़ा वर्ग के लोग पूरी मुस्तैदी से, और हम लगातार उन्हीं के बल पर आज देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं। देश को 10वीं अर्थव्यवस्था से अगर 5वीं अर्थव्यवस्था पर लाने का काम हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने किया है, तो उसका सबसे बड़ा जो हमको कारण दिखता है कि वो पिछड़ा वर्ग ओबीसी का सर्वाधिक वोट जब उनको प्राप्त होने लगा, तब उस ताकत को उन्होंने आजमाया, और उस ताकत के बदौलत ये संभव हो पाया है। मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारा कार्यक्रम है। हर एक विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन कार्यक्रम हो रहा है। कल से 5 कार्यक्रम हो रहा है। खजौली में खजौली 7 पंचायत, बासोपट्टी के 15 बासोपट्टी वाला है, जैन में 15 पंचायत। विपक्ष की आप बात करते हैं, वो केवल एक ढोंग रचती है कि ओबीसी का वो हितैषी है। 2015 में जो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास जी की सरकार, तो पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। 2015 का जो पंचायत चुनाव हुआ वो ओबीसी आरक्षण के साथ हुआ। पुनः 2018 में जो नगर निकाय चुनाव हुआ वो ओबीसी आरक्षण के साथ हुआ। लेकिन आपको जानकारी है कि 2022 में जब हेमंत सोरेन सरकार इस राज्य में रही और उसके सहयोगी में रहे कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, तो 2022 में जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया गया। इसका पिछड़ा जाति मोर्चा ने काफी विरोध किया, और वही मंशा से कि पिछड़ों का हक को ये खत्म करे, उनको उनके अधिकारों से वंचित करे। अभी तक नगर निकाय चुनाव इस सरकार ने नहीं कराया है, जबकि इसका कार्यकाल जो है वो 2023 में लगभग समाप्त हो गया। उसके बाद से अभी तक ना ये चुनाव कराने में सक्षम है, क्योंकि इनकी मंशा नहीं है कि ओबीसी का आरक्षण ये दे। ओबीसी मोर्चा ने लगातार इसका आंदोलन किया, हम लोगों ने मसाल जुलूस निकाला, हम लोगों ने जिला केंद्रों पर प्रदर्शन किया,
प्रदेश स्तर पर हम लोगों ने एक बड़ा धरना, जो विशाल महाधरना, लगभग 2-3 हजार लोग उसमें शामिल हुए थे केवल धरना में। वो धरना दिन भर चला था। राजभवन के तक हम लोग धरना दिए कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए जी। तो यह जो सरकार है, यह एक तरफ जो मोदी जी खुद ओबीसी समाज से आते हैं और अपने 27 सांसदों को अपने मंत्रिमंडल में ओबीसी समाज के लोगों को शामिल किए, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए। और चूंकि यह लॉ नगरी है, यहाँ कामगार लोग काफी ज्यादा है, तो पीएम विश्वकर्मा योजना, जो विश्वकर्मा जयंती के दिन इसकी घोषणा की गई थी, 13,000 करोड़ रुपये का, इसमें 18 प्रकार के जो कामगार है उसमें 3 लाख रुपये तक का लोन देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो ये सारा जो एक विषय है कि स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से जो इंडी गठबंधन की सरकार है वो कैसे पिछड़ों का अधिकारों को वंचित कर रही है, और किस प्रकार पिछड़ों को छप्पर फाड़ करके नरेंद्र मोदी जी उनके हक और अधिकार को, उनके जो भी योजना उनके तक पहुंचा रहे हैं। और कई विषय यहाँ पर आया है, आप ये पढ़ सकते हैं कि लगभग 22 विषय ऐसे हैं जिसके प्रत्यक्ष लाभुक जो हुए हैं ओबीसी समाज हुए हैं। चाहे नीट, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षाओं में 27% का आरक्षण हो, चाहे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न देने का विषय हो, या अभी जिस प्रकार से प्रभारी महोदय ने कहा कि 365 ओबीसी विधायक है, 85 से अधिक ओबीसी सांसद है और 65 से अधिक ओबीसी विधान परिषद सदस्य है। ये आंकड़े 15 दिन पहले के थे। अभी चूंकि अब राज्यसभा सदस्य का ही घोषणा की गए हैं। झारखंड में भी आप देख रहे होंगे कि एक सीट ओबीसी का था राज्यसभा का सीट, उसमें पहले अजय मारू जी थे, बाद में जो है महेश पोद्दार जी हुए, बाद में श्री आदित्य साहू जी हुए। तो एक कहा जाता था कि भाई एक सीट ओबीसी को राज्यसभा जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने श्री प्रदीप वर्मा जी को भी, जो दूसरी सीट थी, उसमें भी वो भी सीट ओबीसी को दिया। और ये परंपरा जो चली आ रही थी, उस परंपरा को तोड़कर आउट ऑफ बॉक्स निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश दिया है कि वो वैश्य समाज को, ओबीसी समाज को जो है, जो वर्षों से जो उनका अधिकार नहीं मिल रहा था, तो वो अधिकार अब मिल रहा है। मोदी जी इसकी चिंता भरपूर कर रहे हैं। कि हम पूरे देश में लोकसभा के पहले युवाओं से संवाद करेंगे और अति पिछड़ा वर्ग के सभी सामाजिक वर्गों के साथ हम समन्वय स्थापित करते हुए उनका सम्मेलन करेंगे। प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 5-5 जगहों पर, ताकि ये एक संदेश जाए कि देश के अंदर जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो पिछड़ा वर्गों के लिए काम किया है, 2014 से लेकर 24 तक 10 वर्षों के अंदर, वो उनके पास तक पहुंचे विषय, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है पिछड़ा वर्ग के लिए कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर एक ये अधिकार प्रदान किया है कि पिछड़े वर्ग आयोग के द्वारा किसी भी उच्चाधिकारियों से बुलाकर जानकारी प्राप्त करना, पूछताछ करना, विषयों के संबंध में उनको बुलाने का एक अधिकार प्राप्त हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ा काम इस समय हुआ वो है भारत के मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्रियों का चयन होना अपने आप में ये गौरव का विषय है, खास करके पिछड़ा वर्ग समाज के लिए। जो हमारी आबादी 50% के आसपास है पिछड़ा वर्ग का, उसके अनुपात में ये देने की कोशिश जारी है। जबकि हमारे कई राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस विषय पर उठाते हैं दूसरे मुद्दों को लेकर हमारे पास, लेकिन उनका भी जवाब हमारे पास है। और आज तक उन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं,
जो सत्ता में रहे इतने दिनों तक, और आज जब भारत के प्रधानमंत्री इस काम को कर रहे हैं तो उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। एक बड़ा काम जब हम गणना करते हैं तो देश भर में 365 पिछड़े वर्ग के विधायक देश के अंदर हैं, विभिन्न विधानसभाओं के अंदर 365, और 65 हमारे पास विधान पार्षद भी हैं। तो एक बड़ी संख्या है, हमने एक बड़ी आबादी को साथ में लाया है, और अभी भी जो टिकट दिया जा रहा है उसमें कहीं न कहीं पिछड़ा वर्ग को ध्यान में रखकर भारत के प्रधानमंत्री चल रहे हैं। तो देश के आबादी को प्रतिनिधित्व देना, पिछड़े वर्ग का उत्थान करना, और इतना ही नहीं, एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है कि इस देश के अंदर पिछड़े वर्ग के जो नेता थे उनको ठीक प्रकार से सम्मान नहीं मिल पा रहा था, और इसलिए उन्होंने किसानों के नेता पूज्य चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर सम्मानित किया, जो सारे किसान के बीच एक संदेश गया कि किसान नेता भी देश में भारत रत्न को प्राप्त कर सकता है, और आज उसके कारण किसान के अंदर काफी खुशी है। दूसरा, उन्होंने बिहार के गुदरी के लाल और अति पिछड़ा वर्ग के सम्मानीय नेता, जो कई बार मुख्यमंत्री, विरोधी दल नेता, और जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने अपना घर तक नहीं बनाया, उनके बारे में कई प्रकार की कहानी आपको मालूम है। और वैसे नेता को जब उनके लोग, बिहार के राजद के लोग केंद्र की सत्ता में थे, तब वो इस काम को नहीं कर पाए जिसके नाम पर वो बिहार की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस कुदरी के लाल को भी भारत रत्न देकर सम्मानित किया। ये हम सब पिछड़ा वर्ग के लिए गौरव का विषय है, और हमको गौरवान्वित होने का अवसर देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। इसलिए पिछड़ा वर्ग के लोग पूरी मुस्तैदी से, और हम लगातार उन्हीं के बल पर आज देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं। देश को 10वीं अर्थव्यवस्था से अगर 5वीं अर्थव्यवस्था पर लाने का काम हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने किया है, तो उसका सबसे बड़ा जो हमको कारण दिखता है कि वो पिछड़ा वर्ग ओबीसी का सर्वाधिक वोट जब उनको प्राप्त होने लगा, तब उस ताकत को उन्होंने आजमाया, और उस ताकत के बदौलत ये संभव हो पाया है। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति। आयोजन कर रहे हैं, इसमें जितनी भी महिलाएं हैं उनको मतदान के लिए जागरूक करने का भी काम दीनबंधु ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। चुनकर आएगा, इसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत अहम है। आलस, भय, इसको छोड़कर सबको मतदान करना है। और मैं महिलाओं से आग्रह करूंगा कि दूसरे महिलाओं को भी जागरूक करें कि वे जो उनका अधिकार है उस अधिकार का प्रयोग करें, और सभी को जागरूक कर मतदान जरूर कराएं। जब जागरूक मतदान करेंगे अपने मन का राज चुनेंगे। बोलिए, जागरूक मतदान करेंगे, सत्य और ईमान से, सत्य और ईमान से, सत्य और ईमान से हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। मतदान सब कामों को छोड़कर, सब कामों को छोड़कर करना है। जागरूक लोगों की एक ही पहचान, सब जन करेंगे अपना मतदान। जागरूक लोगों की एक ही पहचान, जागरूक लोगों की एक ही पहचान। जो आयोजन करें, इसमें हम लोग ये शपथ लेते हैं कि हम लोग किसी भी तरह के भय और लालच से दूर होकर हम अपना 100% मतदान करेंगे। सभी महिलाएं
की भागीदारी हो और सभी महिलाएं दूसरों को भी जागरूक करें कि अपना जो अधिकार है, वोट का अधिकार है, वो जरूर करें और मतदान के दिन अपना पहचान पत्र लेकर मतदान जरूर करें। जिन लोगों की भी सूची छूटी हुई है वो बीएलओ से संपर्क कर अपना सुधार भी करा सकते हैं। और आज हम लोग सभी ये शपथ लेते हैं कि हम लोग अपना 100% मतदान कर इस लोकतंत्र को जीवित रखने में अपनी महिलाओं की सही भागीदारी को निभाएंगे। पूज्यन्ते यत्र तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता विराजमान होते हैं। तो नारी आज अलग मुकाम पर अपना परचम लहरा रही है, लेकिन यह जो 8 मार्च को जो महिला दिवस मनाया जाता है, इसका 20वीं सदी में ही यह आरंभ हुआ था। कुछ महिलाएं जहां पे काम करते थे वहां की परिस्थितियां ठीक नहीं थी, तो उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। धीरे धीरे महिलाएं जब अपने हक के लिए आवाज उठाई और 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। तब से जो है यह महिला दिवस, हर महिला दिवस, महिला का जो दिवस है, यह आपको यह घोषित होगा इससे कि महिलाएं किस तरह से अपने आप को आगे रखी हैं और समाज में प्रेरणा का रूप बनी है। इसमें आप देख लीजिए, नारी शक्ति आई है, नारी शक्ति आई है, फूल नहीं चिंगारी है, हम जमशेदपुर की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, नारी शक्ति, नारी शक्ति। ये हमारे समाज सेवा में एकदम सम्मानित करते हैं। बहुत खुशी की बात है, सभी महिलाओं हम लोग इकट्ठा हुए हैं और इस शुभ अवसर पर हम लोग का सम्मानित हुआ है। हम लोग का गर्व है कि हम लोग इतना नारी शक्ति हैं, एकजुट होकर के हम लोग एक साथ मिल करके हम लोग हर कार्यक्रम को पूरा करेंगे। दीनबंधु के द्वारा किया गया है और इसी शब्दों का साथ सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच जो सर आए हैं, दीदी लोग हैं, हम लोग का बहुत सम्मानित हो रहा है। और सभी दीदी मिल करके हम लोग ने जो योजना बनाए हैं, हर जगह पे मीटिंग सम्मानित करके महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए हम लोग का शक्ति मिलना चाहिए और मिल रही है। और इसी शब्दों के साथ दीदी कुछ बोलेंगी। दिवस के अवसर पर दीनबंधु ट्रस्ट के द्वारा एवं महिला समूह की भागीदारी से महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जो आदर्श विवाह, जो दहेज प्रथा के लिए जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्या भी होती है, इस पर विशेष चर्चा की जा रही है ताकि जो कन्या भ्रूण हत्या है उस पर अंकुश लग सके। बाल विवाह पर भी विशेष चर्चा की जाएगी इस महिला दिवस के अवसर पर। उसके बाद अभी लोकतंत्र का सही लोकतंत्र चुनने के लिए हम मतदाता जागरूकता भी कर रहे हैं महिलाओं के बीच में, ताकि महिलाएं 100% मतदान कराने में अपनी भूमिका अदा करें, सभी को जागरूक करें और अपना मत का अधिकार वो जरूर करें, ताकि अपने भारत का निर्माण के लिए, सही निर्माण के लिए लोकतंत्र सही हो। इसके कारण से सभी महिलाओं की भागीदारी हो और बिना भय लालच के अपना मत का अधिकार करें, ताकि एक सही लोकतंत्र, सही शासन चुनकर आए। भैया थोड़ा सा हम आपको 2 मिनट में फोन करें। हाँ, सीधा होकर खड़ा हो जाइए।
बच्चे हाँ इस तरह आप इस तरह देखिए ये बिष्टुपुर धतकड़ी ब्लड बैंक में सावित्रीबाई फूलो सेवा दल के द्वारा आयोजित की गई एक दिवसीय रक्तदान शिविर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं कमेटी के सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इतने भागदौड़ भरे जिंदगी के बीच ये संस्था लगातार मानव सेवा करता रहा है, चाहे वो ब्लड डोनेशन का बात हो या शिक्षा से जुड़ा बात हो या रोजगार की बात हो। ये संस्था लगातार, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें वैसे लोग शामिल हैं जो लोग सभी लगभग मुझे जितनी जानकारी है 50-60% लोग ऐसे हैं जो सरकारी जॉब में हैं। उसके बावजूद भी लोगों को सेवा करने की इनकी भाव देखिए कि इस भागदौड़ भरे ज़िंदगी में सप्ताह में एक दिन मौका मिलता है, परिवार के लोग को आदमी एक दिन समय देना चाहते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग आकर हमारा सेवा कर रहे हैं। क्योंकि देश के लोग को ये पता है कि काल के गाल में समा जाने वाले भारत देश कोरोना काल में हमें पता चला है कि ऑक्सीजन, ब्लड वगैरह वगैरह जो भी शरीर से जुड़ा चीज़ है उसका क्या महत्व है। तो पुनः मैं दल के सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं और मैं सावित्रीबाई फूलो की 127वीं पुण्यतिथि पे कोटि कोटि उन्हें नमन करता हूं। बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ उन लोगों को जो रक्तदान के लिए आए हैं। एक्चुअली वो समाज के बहुत बड़े उद्धारक हैं, उनकी हर समय प्रशंसा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता गाने सभी को सम्मान किया आपका संबोधित करें। बहुत धन्यवाद। सामाजिक मंच जिस महान शख्सियत के उद्घाटन के लिए, सम्मान के लिए सावित्रीबाई फूले के 197वें पुण्यतिथि के अवसर पर जमशेदपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं। और इस बैनर के तले बहुत सारा जो गरीब महिला है जिसको ज़रूरतमंद है किसी भी तरह का काम हम इस बैनर के तले करते हैं। और हमारा अध्यक्ष है श्री चंदेश्वर भगत जी हैं, साथ में हैं, और लगा जमशेदपुर में कुछ न कुछ प्राय काम करते हैं। बहुत सारा कुष्ठ आश्रम में जाते हैं, हम लोग केसार होम में जाते हैं। अभी एक महिला का आँख का ऑपरेशन हम लोग कराए हैं अपने संस्था का तरफ। कितने साल से आप सेवा कर रहे हैं? और हम क्या नाम है? राजेश भगत, शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 कदमा में रहते हैं। बहुत अच्छी काम कर रही है हमारा संस्था। राजेश जी और हमारे जितने सहयोगी हैं सभी के सहयोग से बहुत अच्छा चलता है। हम लोग गरीबों की सेवा में लगे हैं। जहाँ तक हम लोगों से जो भी संभव होता है हम महिलाओं को, बच्चों को और जो गरीब हैं उनको हम मदद करते हैं। मेरा नाम चंदेश्वर भगत है और